कि आपके जो बड़े कायद हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब, वो पूर्णिया को उपराजधानी बनाने में लगे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाने से मिलेगा क्या आपको? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, उपराजधानी बनाने की जब बात हो रही है तो जाहिर से बात है, उपराजधानी अगर बन जाता है तो हमारी तो बहुत सारी चीज़ों का सुविधा मिले। 71 के बारे में भी बोला, पूर्णिया को उपराजधानी के बारे में बोला, बहुत सारी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर काम हो रहा है एमआईएम की तरफ से? देखिए, एमआईएम की तरफ से अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं होता तो पहली बार है कि 5 सीट आवाम नहीं कबूल करती। इसका मतलब यह है कि आवामों के दिल में पहले जगह बनाया, काम करा, उसके बाद इन लोगों ने 5 ओहदे पर फायज करे। अब इंशाल्लाह आधा घर में मैंने पाइप बिछाने का काम किया है, आधा में अभी कुछ नहीं, पाइप भी नहीं, खुदाई भी नहीं, कुछ नहीं। तो आप आगे क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये 1 महीने के अंदर काम पूरा हो जाए और बढ़िया से पानी सबको मिल जाए। वालेकुम आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं इलाके की जो सोशल वर्कर हैं जनाब अमीरुल हक साहब, और एमआईएम के कद्दावर लीडर हैं, ठाकुरगंज से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन मिल नहीं पाई टिकट, उनके अलावा दूसरे को मिला। लेकिन आज बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, अभी शायद मुखिया कैंडिडेट भी हैं, और वार्ड नंबर 4 बंदरझूला पंचायत में हम खड़े हैं। जिस तरीके से जल नल योजना को लेकर गुस्से में है जनाब अमीरुल हक साहब, उनसे जानेंगे क्या सोचते हैं वो इस गवर्नमेंट के बारे में। तो जनाब अमीरुल हक साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप क्या सोचते हैं अभी इलाके के बारे में? जी, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए इस इलाके की बदहाली को जानने के लिए, और स्पेशली सरकार ने जो ये जल नल योजना वाला जो प्रोग्राम शुरू करा है तो हमारी बेहतरी के लिए, मैं उसके बारे में बताऊं कि भाई साहब इतनी बदतर हालात में हमारी ज़िंदगी गुजर हो रही है इस इलाके में, मैं क्या बताऊं आपको। बोलने में तो बहुत सारे लोग नज़र आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये जो सामने आपके नज़र आए वो आपको दिख जाएगा कि भाई बड़ी बदतर हालात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। कहा गया था कि भाई इलेक्शन से कई महीनों पहले आपका काम हो जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन आज तक पानी मिलना तो दूर की बात, हर घर में अब तक नल तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, जिस तरीके से गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, क्या ऐसे में गुड गवर्नेंस सही लग रहा है आपको? सर, ये गुड गवर्नेंस ये सिर्फ सुनने में है, दिखने में नहीं आ रहा। दिखने में तो तब आएगा जब आवाम बोलेंगे। अब सरकार के लोग जो उनकी मर्जी है, कुछ भी चाहे बोल दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क तब पड़ेगा जब आवाम के इलाके के लोग देखेंगे कि नहीं, हमारी बेहतरी के लिए काम हो रहा है। वाकई में ये काम तो बेहतरी के लिए हो रहा है। मैं बीच में आपको सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार के मुखिया का नया फरमान जारी हुआ है कि अगर जिस वार्ड में 7 निश्चय के अंतर्गत आपका जल नल योजना का काम नहीं होगा, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, उनका इलेक्शन को रोक दिया जाएगा, तो ऐसे में उन लोगों में तो परेशानी जाहिर सी बात होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी होनी भी चाहिए। जब तक इस तरह का दबाव ना हो तो काम भी नहीं होगा ना सही से। अब मैं चाहता हूँ कि मुखिया और मेंबर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और हर हालत में इलेक्शन से पहले काम कराए, और उसके साथ मैं कहता हूँ जो भी ठेकेदार है हौस पे आ जाए, वरना बाबू तुमको पता चला ही देंगे, आ जाओ ना। नहीं जनाब अमीरुल हक साहब, बात ये पता चल रही है कि वो लोग काम नहीं किया ना, एक्चुअल में पीएचडी डिपार्टमेंट काम किया करके, तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे? देखिए, अब जब उनकी जिम्मेदारी तो नहीं होती थी ना, जब इन पे आ गई है बात, तो इनको आगे बढ़ना होगा। ये लोग जब आ जाएंगे अपनी औकात पे ना, तो फिर सारे को हिला कर रख देंगे। मतलब ताल ठोक के आना है आगे, ताल ठोक के आना है। मेंबर और मुखिया लोग आ जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला नींव हिला देंगे सबकी। अच्छा, नहीं, और हम बीच में आपको ये जल नल योजना के प्रोजेक्ट से हट करके एक दूसरा सवाल करना चाह रहे हैं कि आपके जो बड़े कायद हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब, वो पूर्णिया को उपराजधानी बनाने में लगे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाने से मिलेगा क्या आपको? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, उपराजधानी बनाने की जब बात हो रही है तो जाहिर से बात है, उपराजधानी अगर बन जाता है तो हमारी तो बहुत सारी चीज़ों का सुविधा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत मिलेंगी। अब इसके बारे में अगर कह रहे हैं कि हमारे बिहार के मुखिया को सोचना चाहिए, अगर उस इलाके के लोगों का मांग है तो उसको सोचना चाहिए इसके बारे में, और मैं समझता हूँ ऐसा अगर हो जाता है ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात होगी, ये होना भी चाहिए। अच्छा, ये खाली सिर्फ सदन में बोलने से या खाली लोगों के ऊपर वहाँ भाषण देने से हो जाता है, ये ज़मीनी लेवल पर काम करना होता है? क्योंकि आपने 371 के बारे में भी बोला, पूर्णिया को उपराजधानी के बारे में बोला, बहुत सारी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है एमआईएम की तरफ से? देखिए, एमआईएम की तरफ से अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं होता तो पहली बार है कि 5 सीट आवाम नहीं कबूल करती। इसका मतलब यह है कि आवामों के दिल में पहले जगह बनाया, काम करा, उसके बाद इन लोगों ने 5 ओहदे पर फायज करे। अब इंशाअल्लाह ताला उसके हिसाब से काम हो रहा है, और जब तक रहेंगे काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई एमआईएम की तरफ से कोई ऐसा काम बताइए जो सीमांचल में हुआ है? एमआईएम की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला कदम यह है कि लोगों को एक इन्होंने जगाने का काम किया।
अपना हक को लेने का जो एक तरीका होता है ना, वो तरीका इन्होंने सिखाया है। नहीं, लोग तो जागे हुए थे, अब इसमें जगाने की क्या बात सर लोग जागे हुए थे, जागना और हक मांगना ये दो किस्म की बात होती है? है। इनसे पहले भी तो लोग हक मांग रहे थे। हक मांग रहे थे लेकिन उस अंदाज से हक नहीं मांगा जा रहा था जिस अंदाज से मांगना चाहिए था। अच्छा, तो एमआईएम के लोग क्या ये समझ जाते हैं कि सिर्फ आवाज़ उठाने से हमने काम कर दिया, तो यही काम है? साहब जी, आवाज उठाना ही काम नहीं है, आवाज उठाने से काम मिलता है, इसे काम कहते हैं। काम की जड़ है आवाज। जब तक हम यहाँ खड़े होकर ये नहीं बोलते कि साहब हमारा पानी नहीं पहुँचा है, क्या ये लोग आते? क्या ये लोग जागते? क्या आप भी मेरे से पूछते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी नहीं पूछते। मतलब जागना पड़ेगा, अपने आप में वो ताकत, वो कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा इंशाल्लाह। यही एमआईएम के लोगों की सोच है कि सबसे पहले इंसान को जगाना पड़ता है, फिर कोई भी काम आसानी से हो जाती है। तो अच्छा अमीरुल हक साहब, ये बताइए आगे पंचायत चुनाव किस एंगल से देखते हैं पंचायत चुनाव का? देखिए इंशाल्लाह ताला अवाम हर चीज़ का फैसला करती है। अवाम को अगर लगे कि नहीं अमीरुल हक हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है, अमीरुल हक समाज को जगाने का काम करता है, अमीरुल हक मजलूमों की आवाज़ बनकर लोगों की दर्द को अपनी दर्द समझकर काम करना चाहता है, तो इंशाल्लाह अवाम फैसला करेंगे। नहीं, जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकल बॉडी इलेक्शन तो लड़ेगी नहीं, आपने ऊपर का इलेक्शन लड़ा, तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर दोनों तरह के लोग होंगे, कोई सेकुलर मिजाज के होंगे, कोई एमआईएम की तरफ होंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप अगर मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी होगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता। अच्छा, अवाम फैसला करेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं सारे होता एक्चुअल में ये है ना कि आपने उस समय एमआईएम के लिए वोट मांगा, हाँ। तो उस समय कोई लोग कांग्रेसी थे, कोई आरजेडी थे, कोई बीजेपी थे, तो अब उनके पास आपको वोट मांगने में मुश्किल नहीं होगा? नहीं भाईजान, कोई मुश्किल नहीं, सारे सेकुलर हैं सारे से इंशाल्लाह ताला। अब मैं जिस दायरे हाजिरा से गुजर रहे हैं ना हम लोग, सब सेकुलर इंशाल्लाह। तो पंचायत चुनाव में किस तरीके से आपके प्रचार प्रसार चल रही है? तो इंशाल्लाह ताला जहाँ तक मेरी दानाई का सवाल है, हद तक इम्कान कोशिश करता हूँ लोगों के दरवाजे तक पहुँचने का, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का। लोग इंशाल्लाह मेरी बातों को कबूल करेंगे इंशाल्लाह। इस चेहरे को आपने विधानसभा इलेक्शन में बार बार देखा होगा, फिर आपसे अमीरुल हक साहब बता रहे हैं कि आवाज़ बनिए, लोगों के बेबाक आवाज़ बनिए, लोगों को जगाने के लिए आगे आइए, फिर काम होगा, यही विकास होगा। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा फंडा है क्या ये? जी, ये फंडा है और यही मेन मुद्दा होना चाहिए इंसान का, और उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपके हवाले से हमारे बिहार के मुखिया को कहना चाहता हूँ कि मुखिया जी, आपने एस्टीमेट तो पास करवा दिया, लोगों तक पानी पहुँचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वक़्त का ध्यान रखते हुए हर दरवाजे तक शुद्ध पानी पहुंचा दीजिए ताकि हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचे। और ख़ास करके गरीब तबके के लोग जो हम लोग हैं, जिनके पास पीने का सही इंतज़ाम नहीं हो पाता है, आपने अगर इतने करोड़ों रुपए खर्च करके हम आवामों के फ़ायदे के लिए ये प्रोजेक्ट का इंतकाद किया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे मुआशरे के तमाम मज़हब के लोगों के घर पे ये पानी पहुंचे, जिससे हमारी सेहत पे फ़ायदा पहुंचा।